Hello and welcome back. Ancient town of Takshila was located between which two rivers? जो तक्षशिला एंशियंट टाउन है वो कौन से दो रिवर्स के बीच में लोकेटेड था? इंदस और झेलम. सो एंशियंट टाउन ऑफ तक्षशिला वाज लोकेटेड बिटवीन विच टू रिवर्स? इंदस एंड झेलम. फिर एक सीरीज है. सबसे पहले कौन आया? ग्रीक्स. ग्रीक्स के बाद कौन आया? साकाज. साकाज के बाद कौन आया? कुशान्स. तो ये ऑर्डर याद रखना है, कभी ऑर्डर पूछ लेता है. तो ग्रीक्स आया पहले, उसके बाद साकाज, उसके बाद कुशान्स. वेयर द इश्वाकू रूलर्स ऑफ सदर्न इंडिया सपोर्टर्स ऑफ बुद्धिज्म. जो साउथ इंडिया के इश्वाकू रूलर्स थे, क्या वो बुद्धिज्म के सपोर्टर्स थे? हाँ बिल्कुल, यस. द पाला रूलर्स ऑफ ईस्टर्न इंडिया वेर पेट्रन्स ऑफ बुद्धिज्म. क्या ये बात सही है? हाँ. द पाला रूलर्स ऑफ ईस्टर्न इंडिया, ईस्टर्न इंडिया के जो पाला रूलर्स थे वो बुद्धिज्म के पेट्रन्स थे. तो ये भी बात सही है. द अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन वॉज रिटन बाय. अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन जो है वो किसने लिखवाया था? समुद्रगुप्त कोर्ट पोएट हरिसेना. समुद्रगुप्त का में कोर्ट में एक पोएट था जिसका नाम था हरिसेना. उसने ये अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन लिखा था. सो अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन वॉज रिटन बाय समुद्रगुप्ताज कोर्ट पोएट हरिसेना. व्हाट डज बौधायन थ्योरम रिलेट टू? ये जो बौधायन थ्योरम है, बौधायन थ्योरम मतलब बौधायन सुलवा सूत्रास, ये क्या रिलेट करता था? ये रिलेट करता था लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल. लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल. एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसका राइट एंगल ट्राइंगल का जो साइड्स का जो लेंथ है वो कौन सा थ्योरम देता था एंशिएंट इंडिया में? बौधायन थ्योरम. बौधायन थ्योरम. What does Baudhayan theorem या Baudhayan Sulva Sutras relate to length of the sides of a right angled triangle? Anekanantvad is a core theory and philosophy of Jainism. अनेकानंतवाद ये कोर थ्योरी और फिलोसफी है किस कौन से रिलीजन का? जैनिज्म का. अनेकानंतवाद इज अ कोर थ्योरी एंड फिलोसफी ऑफ Jainism. Anekanantvad is a core theory and philosophy of Jainism. The Jaina metaphysics is realistic and relativistic pluralism. It is called Anekanantavad or the doctrine of meanness of reality. Matter and spirit are regarded as separate and independent realities. Matter and spirit are regarded as separate and independent realities. तो अनेकानंतवाद मतलब जैन के मेटाफिजिक्स में मैटर और जो स्पिरिट है ना उनको सेपरेट कंसिडर किया गया है. तो जैना मेटाफिजिक्स इज रियलिस्टिक एंड रिलेटिविस्टिक प्लूरलिज्म. जैना मेटाफिजिक्स जो है वो रियलिस्टिक और रिलेटिविस्टिक प्लूरलिज्म है. इट इज कॉल्ड अनेकानंतवाद और द डॉक्ट्रिन ऑफ मेनेस ऑफ रियलिटी. मैटर एंड स्पिरिट आर रिगार्डेड एज सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट रियलिटीज. इज दिस स्टेटमेंट ट्रू? यस. Ancient town of Takshila was located between which two rivers? Indus and Jhelum. Greeks, Sakas, Kushanas. Were the Ishwaku rulers of southern India supporters of Buddhism? Yes. The Pala rulers of eastern India were patrons of Buddhism? Yes. The Allahabad pillar inscription was written by Samudragupta's court poet Harisena. What does Baudhayan theorem or Baudhayan Sulva Sutras relate to? Length of the sides of a right angle triangle. Anekanantavad is a core theory and philosophy of Jainism. The Jaina metaphysics is realistic and relativistic pluralism. It is called Anekanantavad or the doctrine of meanness of reality. Matter and spirit are regarded as separate and independent realities. True or false? True. There are two known examples of cave paintings of the Gupta period in ancient India. One of these paintings is the paintings of Ajanta caves. What is the other surviving example of Gupta paintings? बाघ केव्स. सो अजंता केव्स और बाघ केव्स ये कौन से डायनेस्टी के पेंटिंग्स हैं? गुप्ता पीरियड के, गुप्ता डायनेस्टी के. देयर आर टू नोन एग्जांपल्स ऑफ केव पेंटिंग्स ऑफ द गुप्ता पीरियड इन एंशिएंट इंडिया. वन ऑफ दीज पेंटिंग्स इज पेंटिंग्स ऑफ अजंता केव्स. व्हाट इज द अदर सर्वाइविंग एग्जांपल ऑफ गुप्ता पेंटिंग्स? बाघ केव्स. There are two known examples of cave paintings of the Gupta period in ancient India. One of these paintings is paintings of Ajanta caves. What is the other surviving example of Gupta paintings? Bagh caves. There are two known examples of cave paintings of the Gupta period in ancient India. One of these paintings is paintings of the Ajanta caves. What is the other surviving example of Gupta paintings? Bagh caves.
There are two known examples of cave paintings of the Gupta period in ancient India. One of these paintings is paintings of the Ajanta caves. What is the other surviving example of Gupta paintings? Bagh caves. The Jain philosophy holds that the world is created and maintained by यूनिवर्सल लॉ. जैन फिलोसफी के अकॉर्डिंग ये जो दुनिया है ये क्रिएटेड और मेंटेन किसके द्वारा किया गया है? यूनिवर्सल लॉ के द्वारा. द जैन फिलोसफी होल्ड्स दैट द वर्ल्ड इज क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड बाय यूनिवर्सल लॉ. इंडिया मेंटेन्ड इट्स अर्ली कल्चरल कॉन्टैक्ट्स and trade links with Southeast Asia across the Bay of Bengal. From this preeminence of early maritime history of Bay of Bengal, what is the reason? Monsoon winds across the Bay of Bengal facilitated sea voyages. जो monsoon winds जो blow करते हैं ना Bay of Bengal से, so वो facilitate करते हैं sea voyages. सो इंडिया जो अपना है वो अर्ली कल्चरल कॉन्टैक्ट्स और ट्रेड लिंक साउथ ईस्ट एशिया के साथ बना करके रखा था अक्रॉस द बे ऑफ बंगाल. फॉर दिस एमिनेंस ऑफ अर्ली मैरीटाइम हिस्ट्री ऑफ बे बंगाल, what is because the monsoon winds across the Bay of Bengal facilitated the sea voyages. Indus Valley civilization was predominantly a secular civilization and the religious element, though present, did not dominate the scene. क्या ये बात सही है? हाँ, इंडस वैली सिविलाइजेशन था ना, वो एक सेक्युलर सिविलाइजेशन था. ड्यूरिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन कॉटन वॉज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल्स इन इंडिया. क्या ये बात सही है? हाँ, बिल्कुल सही है. इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे कॉटन को यूज़ करते थे टेक्सटाइल्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए इंडिया में. ये बात भी सही है. Anekanantavad is a core theory and philosophy of Jainism. The Jaina metaphysics is realistic and relativistic pluralism. It is called Anekanantavad or the doctrine of meanness of reality. Matter and spirit are regarded as separate and independent realities. True or false? True. There are two known examples of cave paintings of the Gupta period in ancient India. One of these paintings is paintings of the Ajanta caves. What is the other surviving example of Gupta paintings? Bagh caves. The Jain philosophy holds that the world is created and maintained by universal law. India maintained its early cultural contacts and trade links with Southeast Asia across the Bay of Bengal. For this preeminence of early maritime history of Bay of Bengal, what is the reason? Monsoon winds across the Bay of Bengal facilitated sea voyages. Indus Valley civilization was predominantly a secular civilization and the religious element, though present, did not dominate the scene. क्या ये बात सही है? हाँ, बिल्कुल सही है. ड्यूरिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन, देखो इससे आप ऐसे में लिख सकते हो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में सबसे पहली बात कि एक सेक्युलर सिविलाइजेशन हुआ करता था. इंडस वैली सिविलाइजेशन में रिलीजियस एलिमेंट होते थे लेकिन वो डोमिनेट नहीं करते थे और यही कारण है. तो देखो यहाँ पे रिलीजियस एलिमेंट जहाँ पे डोमिनेट नहीं होगा वहाँ का डेवलपमेंट ज़्यादा होगा. तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का हम लोग जानते हैं सबसे मॉडर्न सिविलाइजेशन है. स्मार्ट सिटीज़ का कॉन्सेप्ट वहीं से लेके आया है. तो ये सब हमें इतिहास से सीखनी चाहिए. क्या सीखनी चाहिए? कि जहाँ कहीं भी रिलीजियस डोमिनेंस बढ़ेगा वहाँ उस देश की बर्बादी होगी. एग्जाम्पल के तौर पे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, और वही उसी डायरेक्शन में इंडिया भी आगे बढ़ना शुरू हो गया जिससे हमें भारत को बचाना है. अगर यहाँ पे भी रिलीजियस डोमिनेंस बढ़ जाएगा, मे बी एनी रिलीजन, कोई भी रिलीजन का डोमिनेंस नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि यदि अगर किसी भी रिलीजन का डोमिनेंस बढ़ेगा उस देश की बर्बादी होना निश्चित है. So during Indus Valley civilization, cotton was used for manufacturing textiles in India. True or false? True. The Dharma and Rita depicted a central idea of ancient civilization of India. क्या ये बात सही है? हाँ, सही है. जो धर्मा और रीता है ये सेंट्रल आइडिया को डिपिक्ट करता है इंडियन वैदिक सिविलाइजेशन में. सो वैदिक सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया, एंशियंट वैदिक सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया का जो सेंट्रल आइडिया है वो कौन है? धर्मा और रीता. धर्मा एंड रीता. रीता का मतलब क्या होता है? रीत मतलब रीता इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में इसको रीत बोलते हैं. ठीक है, रीति रिवाज. So the Rita refers to the regulation order by nature and was related to the conduct of the Vedic gods and humans. Somewhere related to the moral and physical law. क्या ये बात सही है? हाँ, सही है. So Dharma and Rita, Dharma and Reet. So Dharma and Rita depict a central idea of ancient Vedic civilization of India. True or false? True. Rita refers to the regulation order by the nature and was related to the conduct of the Vedic gods and humans, somewhere related to the moral and physical law. True or false? True. Rita was later replaced by Dharma and was a more sophisticated form of principles of law. तो रीता जो था ना उसको रिप्लेस कर दिया गया धर्मा के साथ में. सो धर्मा जो था वो एक मोर सोफिस्टिकेटेड फॉर्म ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ लॉज के फॉर्म में उभर के आया. एज पर चाणक्य, धर्मा वॉज द प्रमोशन ऑफ द वंस ओन सिक्योरिटी, हैप्पीनेस एज वेल एज द सोशल ऑर्डर. सो चाणक्य
ये जो है ना चाणक्य, दिस इज ऑल्सो, ये भी काफ़ी विवादित कैरेक्टर है. अकॉर्डिंग टू आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया देर इज नो हिस्टोरिकल आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ चाणक्य. दिस इज अ फिक्शनल कैरेक्टर विच इज इंट्रोड्यूस्ड बाय सो कॉल्ड हिस्टोरियंस. तो मतलब अपनी फ़ायदा के लिए एक मतलब फिक्शनल कैरेक्टर है. आप चेक भी कर सकते हो. आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI के RTI में पूछा गया था कि चाणक्य का हिस्ट्री के बारे में बताइए, तो RTI में ये रिप्लाई आया कि इसका कोई हिस्ट्री नहीं मिलता है हमें. तो इसका मतलब ये एक फिक्शनल कैरेक्टर ज़बरदस्ती षड्यंत्र के दौरान ये घुसाया गया है. लेकिन एनीवेज मतलब आने वाले समय में कुछ सालों में इसकी सच्चाई और बाहर निकल के आएगी. लेकिन फिलहाल अभी हम लोग मान के चलेंगे, अच्छा ठीक है, चंद्रगुप्त के कोर्ट में कोई एक कैरेक्टर था चाणक्य. सो एज पर चाणक्य, धर्मा वॉज द प्रमोशन ऑफ वंस ओन सिक्योरिटी. धर्मा का मतलब क्या था चाणक्य के अकॉर्डिंग धर्मा का मतलब था कि अपना ओन सिक्योरिटी, खुद की सिक्योरिटी, खुद का जो सिक्योरिटी है ना उसका प्रमोशन करना. हैप्पीनेस एज वेल एज द सोशल ऑर्डर, मतलब खुद का सिक्योरिटी, हैप्पीनेस और सोशल ऑर्डर, इसका प्रमोशन करना को धर्मा बोलते हैं. धर्मो रक्षिता, मतलब धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारा रक्षा करेगा. तो ये सब चीज़ दिए गए थे, लेकिन उसका मतलब यही था कि किस चीज़ के लिए. ऑब्वियसली इट वाज बेनिफिटिंग अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, नॉट द एंटायर पॉपुलेशन. मोटुपल्ली वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट सी पोर्ट इन विच किंगडम. मोटुपल्ली कौन से किंगडम से कनेक्टेड है? काकतिया किंगडम. काकतिया किंगडम. मोटुपल्ली कौन से किंगडम से कनेक्टेड है? ये मोटुपल्ली एक सी पोर्ट है, वो कौन से किंगडम में था? काकतिया किंगडम में. Motupalli was a very important seaport in which kingdom? Kakatiya kingdom. Different kinds of specialized surgical instruments were in common use by the 1st century AD. 1st century AD में ही बहुत तरह के डिफरेंट स्पेशलाइज्ड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होना शुरू हो गए थे. क्या ये बात सही है? हाँ. द कॉन्सेप्ट ऑफ साइन ऑफ एन एंगल वॉज नोन इन द 5th century AD. 5th century AD. 5th century AD का मतलब क्या होता है? 5th century मतलब 500. तो 400 समथिंग में AD में मतलब क्राइस्ट के बाद. सो 400 समथिंग में साइन का कॉन्सेप्ट आया, द कॉन्सेप्ट ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स. फिर 7th century में मतलब 600 समथिंग में साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स का एग्जाम्पल आया. ठीक है, कॉन्सेप्ट आया. तो देखो, जिनका मैथमेटिक्स ऑप्शनल है तो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें बेहतर तरह से मेमोरीज में होनी चाहिए, क्योंकि ये सारे इंटरव्यू के क्वेश्चंस हैं. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स, तो ये कब आया? 7th century में. और साइन जो है वो कॉन्सेप्ट कब आया? 5th century में. नगारा, द्रविड़ा एंड वेसारा आर द 3 मेन स्टाइल्स ऑफ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर. इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर के 3 मेन स्टाइल्स हैं. कौन कौन सा? नगारा, द्रविड़ा और वेसारा. 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 So let's recap. Ancient town of Takshila was located between which two rivers? Indus and Jhelum. Greeks, Sakas, Kushanas. Were the Ishwaku rulers of southern India supporters of Buddhism? Yes. The Pala rulers of eastern India were patrons of Buddhism. True or false? True. The Allahabad pillar inscription was written by Samudrupt's court poet Harisena. What does Bodhayan theorem or Bodhayan Sutras relate to? Lengths of the sides of a right angle triangle. Anekanantavad is a core theory and philosophy of Jainism. The Jaina metaphysics is realistic and relativistic pluralism. It is called Anekanantavad or the doctrine of meanness of reality. Matter and spirit are regarded as separate and independent realities. True or false? True. There are 2 known examples of cave paintings of the Gupta period in ancient India. One of these paintings is paintings of the Ajanta caves. What is the other surviving example of Gupta paintings? Bagh caves. The Jain philosophy holds that the world is created and maintained by universal law. India maintained its early cultural contacts and trade links with Southeast Asia across the Bay of Bengal. For this preeminence of early maritime history of Bay of Bengal, what is the reason? Monsoon winds across the Bay of Bengal facilitated sea voyages. Indus Valley civilization was predominantly a secular civilization, and the religious element, though present, did not dominate the scene. True or false? True. During Indus Valley civilization, cotton was used for manufacturing the textiles in India. True or false? True. The Dharma and the Rita depict a central idea of the ancient Vedic civilization of India. True or false? True.
Rita refers to the regulation order by nature and was related to the conduct of the Vedic gods and humans, somewhere related to the moral and physical law. True or false? True. Rita was later replaced by Dharma and was more sophisticated form of principles of law. True or false? True. As per Chanakya, Dharma was the promotion of one's own security, happiness as well as the social order. True or false? True. Motupalli was a very important seaport in which kingdom? Kakatiya kingdom. Different kinds of specialized surgical instruments were in common use by 1st century AD. True or false? True. The concept of sine of an angle was known in 5th century AD. True or false? True. The concept of cyclic quadrilaterals was known in the 7th century AD. True or false? True. The Nagara, the Dravida and the Vesara are the three main styles of Indian temple architecture. So Indian temple architecture के तीन main styles हैं, Nagara, Dravida और Vesara. Nagara, Dravida or Vesara. Nagara, Dravida or Vesara. Lord Buddha's image is sometimes shown with the hand gesture called Bhumi Sparsh Mudra. Bhumi Sparsh Mudra. Bhumi Sparsh Mudra का मतलब क्या है? It symbolizes that Buddha's calling of the earth to witness its purity and chastity despite the temptations of Mara. Buddha's calling of the earth to witness its purity and chastity despite the temptations of Mara. So Buddha's image is sometimes shown with the hand gesture called the Bhumi Sparsha Mudra. Bhumi Sparsha Mudra का मतलब क्या है? भूमि स्पर्श मुद्रा का मतलब ये होता है कि बुद्धा ने ये बताया, कॉलिंग किया कि कॉलिंग ऑफ द अर्थ की ये दिखाने के लिए जो अर्थ है हमारा कि वो पवित्र है, विटनेस, वो उसको पवित्रता की तरफ विटनेस करने की ज़रूरत है. सो बुद्धाज कॉलिंग ऑफ द अर्थ टू विटनेस इट्स प्योरिटी एंड चैस्टिटी डिस्पाइट द टेम्पटेशंस ऑफ द मारा. द रिलीजन ऑफ द अर्ली वैदिक आर्यंस वॉज प्राइमरली ऑफ वर्शिप ऑफ नेचर एंड यजनाज. तो अर्ली वैदिक आर्यंस जो थे ना, उनका जो रिलीजन था वो प्राइमरली क्या था? नेचर की वर्शिप करना और यजनाज. नेचर की वजनीज करना और यजनाज, यज्ञ करना, मतलब यजनाज मतलब यज्ञ. सो वर्शिप ऑफ द नेचर एंड द यजनाज. द गिल्ड्स शेरनी ऑफ एंशियंट इंडिया प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द कंट्रीज इकोनॉमी. जो गिल्ड्स थे शेरनी, ये एंशियंट इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे कंट्री के इकोनॉमी को रोल प्ले करने में. एवरी गिल्ड वॉज रजिस्टर्ड विद द सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ द स्टेट एंड द किंग वॉज द चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी ऑन देम. सो जो हर गिल्ड था ना, एवरी गिल्ड वॉज रजिस्टर्ड विद द सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ द स्टेट. स्टेट का सेंट्रल अथॉरिटी के साथ में रजिस्टर हुआ करता था और किंग वॉज द चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी ऑन देम. जो और जो राजा था वही चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी मतलब पोस्ट पे था उसके ऊपर, शेरनी के ऊपर या गिल्ड्स के ऊपर. द वेजेस, रूल्स ऑफ वर्क एंड स्टैंडर्ड्स एंड प्राइसेस वेयर फिक्स्ड बाय द गिल्ड. जो गिल्ड थे वही फिक्स करते थे वेजेस क्या होगा, वर्क का रूल क्या होगा, स्टैंडर्ड्स क्या होगा और प्राइसेस क्या होगा. डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पेशलाइज्ड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स वेयर इन कॉमन यूज बाय 1st century AD. True or false? True. The concept of sine of an angle was known in the 5th century AD. True. The concept of the cyclic quadrilaterals was known in 7th century AD. The Nagara, the Dravida and the Vesara are the three main styles of Indian temple architecture. Lord Buddha's image is sometimes shown with the hand gesture called Bhumi Sparsha Mudra. It symbolizes that Buddha's calling of the earth to witness its purity and chastity despite the temptations of the Mara. The religion of early Vedic Aryans was primarily of worship of nature and yajnas. The guilds or sherni of ancient India played a very important role in the country's economy. Every guild was registered with the central authority of the state and the king was the chief administrative authority on them. So this statement is false. Every guild was registered with the central authority of the state and the king was the chief administrative authority on them. ये स्टेटमेंट ट्रू होगा. द वेजेस, रूल्स ऑफ वर्क, स्टैंडर्ड्स एंड प्राइसेस वेर फिक्स्ड बाय द गिल्ड. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. द गिल्ड हैड जुडिशियल पावर्स ऑन इट्स ओन मेंबर्स. द गिल्ड हैड जुडिशियल पावर्स ऑन इट्स ओन मेंबर्स. क्या ये बात सही है? हाँ. यहाँ पे अच्छा. एवरी गिल्ड वॉज रजिस्टर्ड विद द सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ द स्टेट एंड द किंग वॉज द चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी ऑन देम. नहीं, ये दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है द गिल्ड हैज जुडिशियल पावर्स, उसके पास ही, उसके सारे मेंबर्स के पास में ही खुद पे ही रहता था. सो किंग उस पर रूल नहीं करता था. द गिल्ड हैड जुडिशियल पावर्स ओवर इट्स ओन मेंबर्स.
So this statement is true. Some Buddhist rock cut caves are called the Chaityas, while the other are called Viharas. जो रॉक कट केव्स थे ना, उनका एक क्या था, चैत्याज था और एक विहाराज था. चैत्याज था और विहाराज था. सो चैत्याज और विहाराज क्या है, बुद्धिस्ट का रॉक कट केव्स का नाम है. चैत्या इज द प्लेस ऑफ वर्शिप वेर एज विहारा इज द ड्वेलिंग प्लेस ऑफ मॉन्क्स. चैत्या जो रॉक कट केव्स था उसी में वर्शिप करने का जो जगह था उसको चैत्याज बोलते थे और रहने का जो जगह था उसको विहाराज बोलते थे. Lord Buddha image is sometimes shown with the hand gesture called Bhumi Sparsha Mudra. It symbolizes what? It symbolizes that Buddha's calling of the earth to witness its purity and chastity despite the temptations of Mara. The religion of early Vedic Aryans was primarily of worship of nature and yajnas. The guilds, Sherni of ancient India, played a very important role in the country's economy. This statement is true. Every guild was registered with the central authority of the state and the king was the chief administrative authority on them. This statement is false. Wages, rules of work, standards and prices were fixed by the guild. True or false? True. The guild had judicial powers over its own members. True or false? True. Some Buddhist rock cut caves are called the Chaityas, while the others are called Viharas. Chaitya is a place of worship, whereas Vihara is the dwelling place of the monks. So let's recap quickly. Ancient town of Takshila was located between which two rivers? Indus and Jhelum. पहले Greeks आए, फिर Shakas, फिर Kushanas. Were the Ishwaku rulers of southern India supporters of Buddhism? Yes. The Pala rulers of eastern India were patrons of Buddhism. True. The Allahabad pillar inscription was written by Samudragupta's court poet Harisena. What does Bodhayan theorem or Bodhayan Sulva Sutras relate to? Lengths of the sides of a right angle triangle. Anekanantavad is a core theory and philosophy of Jainism. The Jaina metaphysics is realistic and relativistic pluralism. It is called Anekanantavad or the doctrine of meanness of reality. Matter and spirit are regarded as separate and independent realities. True or false? True. There are two known examples of cave paintings of the Gupta period in ancient India. One of these paintings is paintings of the Ajanta caves. What is the other surviving example of Gupta paintings? Bagh caves. The Jain philosophy holds that the world is created and maintained by universal law. India maintained its early cultural contacts and trade links in Southeast Asia across the Bay of Bengal. For this preeminence of early maritime history of Bay of Bengal, what is the reason? Monsoon winds across the Bay of Bengal facilitated sea voyages. Indus Valley civilization was predominantly a secular civilization and the religious element, though present, did not dominate the scene. During Indus Valley civilization, cotton was used for manufacturing textiles in India. True or false? True. The Dharma and the Rita depict a central idea of ancient Vedic civilization of India. True or false? True. Rita refers to the regulation ordered by nature and are related to the conduct of the Vedic gods and humans, somewhere related to the moral and physical law. True or false? True. Rita was later replaced by Dharma and was more sophisticated form of principle of law. True. As per Chanakya, Dharma was the promotion of one's own security, happiness as well as the social order. True. Motupalli was a very important seaport in which kingdom? Kakatiya kingdom. Different kinds of specialized surgical instruments were in common use by the 1st century AD. True. The concept of sine of an angle was known in the 5th century AD. True. The concept of the cyclic quadrilateral was known in the 7th century AD. The Nagara, the Dravida and the Vesara are the three main styles of Indian temple architecture. Lord Buddha's image is sometimes shown with the hand gesture called the Bhumi Sparsha Mudra. It symbolizes Buddha's calling of the earth to witness its purity and chastity despite the temptations of the Mara. The religion of the early Vedic Aryans was primarily a worship of nature and yajnas. The guilds or Sherni of the ancient India played a very important role in the country's economy, so this statement is true. Every guild was registered with the central authority of the state and the king was the chief administrative authority on them. False. The wages, rules of work, standards and prices were fixed by the guild. True. The guild had judicial powers over its own members. True. Some Buddhist rock-cut caves are called Chaityas, while the other are called Viharas. True. Chaitya is a place of worship, whereas Vihara is the dwelling place of monks. True. मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय.